हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आपकी डिस्प्ले पे जो कुछ चल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरी हमेशा एक बात याद रखना। मैं थोड़ा सा अग्रेसिव माइंड का हूँ, बोल देता हूँ किसी चीज़ को, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहता हूँ। और आपको नौकरी चाहिए तो 5 मिनट का समय निकाल के वीडियो भी देखनी चाहिए, क्योंकि मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। बट आपको समझना होगा कि चीज़ें कितनी अच्छी है। नंबर्स आ रही है और मैं आपको पहले से ही नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कितने दिन में मैथ हो जाएगा, मैथ रीजनिंग कितने दिन लगता है, और जो बिल्कुल जेन्युइन फैक्ट है मैं उनके साथ ही आपको बताऊंगा। बाकी स्किप करना नहीं है आपको। अगर स्किप करना है तो वीडियो मत देखिएगा, बट थोड़ा सा भी टाइम है तो ही देखो वीडियो, वरना मत देखो। अगर 5 मिनट का टाइम भी नहीं है तो मत देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी बिल्कुल आंखें खोलने वाला है। क्योंकि मैं जो मेरे सब्जेक्ट हैं वो मैं बता रहा हूँ। वैसे हिस्ट्री पॉलिटी मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट ये मेरे मेन सब्जेक्ट है, मैं यही पढ़ाता हूँ ऑफलाइन बेसिस में। ऑनलाइन भी क्लासेस मैंने एसएससी जीडी की पिछली साल ली थी, और इस साल भी मैंने बच्चों से वादा किया है वो पूरा करूँगा। देखो बच्चों, कितने दिन में मैथ हो जाएगा इसको समझना। लगभग आपके 20 दिन लगेंगे, 20 दिन। बट वनडे वाली क्लास में मत पढ़ जाना किसी की। अगर कोई आपसे ये कह रहा है 1 दिन में क्लास हम आपको करा देंगे, तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आप सिर्फ बेवकूफ़ बन रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चाहे वो कोई भी सही, अभी गगन प्रताप भी वीडियो लेकर आ रहा है, बट मैं आपको रियलिटी जो है वही फैक्ट बता रहा हूँ कि इतना ऑथेंटिक नहीं है 20 दिन में कि बच्चों को यूपी के लिए हो जाए। हर बच्चे का अपना एक रिदम होता है, कोई आर्ट्स से होता है, कोई कहीं बैकग्राउंड से होता है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। 20 दिन में क्या क्या चीज़ें चेक होंगी मैं आपको। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की सबसे बेहतर बुक के बारे में। और मैं आपको ये बात बता दूं दोस्तों, ये कंप्लीट स्टडी गाइड है और नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है, जो कि आपके 23 दिसंबर से जो आया था नोटिफिकेशन, उससे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और संख्यात्मक मानसिकता, और ये सारी चीज़ें समसामयिकी जो दे रखी है उत्तर प्रदेश पुलिस की संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। 5 सॉल्व पेपर हैं दोस्तों आपके 100% गारंटी के साथ, 300 बहुपिल प्रश्नों के साथ। उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतर बुक है कांस्टेबल के लिए। आपका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। और इसकी खासियत देखिए, कंप्लीट विषय सूची है, इससे आप एक एक पॉइंट को समझ के कर सकते हैं पूरा। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक सामान्य जानकारी जो चाहिए थी वो सारे कुछ मेंशन किया गया है, एक एक चीज़ को। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो जो पदों पे लोग होते हैं, जैसे डीआईजी पद है तो कितनी पहचान कैसे होगी, और आपके सीआई हैं तो पहचान कैसे होगी, हेड कांस्टेबल है या एएसआई हैं तो पहचान कैसे होगी, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। देखो दोस्तों, इसमें जो करंट अफेयर यानी कि आपके स्टैटिक्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और साइड में आपकी गाइड चल रही है, आप वो भी पूरे देखिए और समझिए कि किस तरीके से आप बेहतर तरीके से अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं। बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई बेस्ट बुक है ये दोस्तों। देखिए, प्रैक्टिस के लिए परीक्षा उपयोगी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ तैयार की गई है। 1 लाइनर क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं, ये इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके ये बुक पूरी परचेज़ कर सकते हो। कंप्लीट स्टडी गाइड है और बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई बेस्ट बता रहा हूँ। कम से कम आपके लिए क्लासेस जो टाइम होना चाहिए 1.5 घंटे का होना चाहिए, और कम से कम 2 क्लास होनी चाहिए, ठीक है। तब कहीं जाके आपका हो पाएगा। और 10 दिन चाहिए आपको प्रैक्टिस को, यानी कि 16 टॉपिक हैं, आपको 10 दिन प्रैक्टिस को चाहिए। अब प्रैक्टिस के बाद मतलब अब एक होता है प्रैक्टिस, एक होता है पेपर प्रैक्टिस। पेपर प्रैक्टिस में भी आपको 10 डेज ही लगने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप ये प्लानिंग करके बैठे हो तो सही है। अब देखो, दूसरी बात, मैथ रीजनिंग के लिए क्या क्या करना है। देखो, अब आप समय तो निकालना पड़ेगा आपको। मैं टोटल जो टाइम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको 10 से लेके 12 घंटे का टाइम चाहिए, पर डे चाहिए, इतना हावर चाहिए। देखो, मैथ में और रीजनिंग में कम से कम 3 हावर चाहिए, और 1 हावर प्रैक्टिस को चाहिए। दोनों के लिए 4 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। अब बाकी जो सब्जेक्ट बचे 12 घंटे में आप मैनेज कर लेना। आपको सोना नहीं है अभी, किस्मत जगानी है तो जगना है, सोना है तो बस किस्मत को सुला देना है, ये आपको चाहिए। अब टाइम टेबल कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको, देखो इसमें सारी चीज़ें हैं वीडियो में, इसलिए मैंने कहा इसके मत करना। देखो, टाइम टेबल
मॉर्निंग मतलब 5 बजे उठते हैं आप, तो 5 से 12 तक तो आपको मैथ की क्लास लेनी नहीं है, कभी नहीं लेनी, चाहे कोई कितना भी बड़ा टीचर क्यों ना सही। आपको सिर्फ जो सब्जेक्टों पर ध्यान देना है वो आपका हिंदी है और जीके जीएस है, ठीक है ना, इन पे ही ध्यान दीजिए। बाकी इन पे मैथ की क्लासेस चाहे मैं भी लूँ कोई भी ले, मत कभी ध्यान मत देना, वरना बर्बादी तय है, कोई बचाने वाला ही नहीं है। ये समय आपके लिए जो है ग्रोथ करने के लिए है, जो आपको बहुत फ़ायदा करेगा पढ़ाई में। अब ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदे देख लीजिए, देखिए, और मैं फ़ायदे बताऊंगा, नुकसान भी बताऊंगा क्या है। देखो फ़ायदे ये हैं कि जैसे आप मानो, हम छोटी सी बात बोलते हैं, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है मेरा, कासगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, खैर कासगंज तो रहता नहीं हूँ मैं, तो ये कासगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और यहाँ पे हैं 10 सेंटर, ठीक है, मैं 20 ले रहा हूँ, और यहाँ से कोई दूरी है 20 किलोमीटर की, और उसके लिए सिर्फ कासगंज सेंटर है। तो मेरा ये कहना है कि बच्चों ऐसे में कोशिश ये करो कि सिर्फ अपनी इम्पोर्टेंट क्लासेस लो, बाकी क्लासेस छोड़ दो। ऑनलाइन क्लासेस अभी फ़ायदेमंद है, अगर आप मोर देन 30 किलोमीटर के अप्रोक्स जा रहे हैं तो आपके लिए नुकसान करेगी ये क्लासेस, मतलब ये ऑनलाइन क्लासेस तब लें आप जब इतनी डिस्टेंस हो। अब दूसरी बात, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई आपको बताने वाला नहीं है। अब देखो होता क्या है ऑनलाइन क्लासेस में बताऊँ, सब रिकॉर्ड क्लासेस होती हैं। भैया स्टूडेंट हो आप, अभी मैं ही मान लूँ मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे मन में भी तो डाउट होंगे भैया, वो कैसे सॉल्व होंगे, वो नहीं होते ऑनलाइन, कभी नहीं होते। तो जहाँ बच्चे का रिजल्ट जो होता है डाउट के मामले में वो 0% होता है। दूसरी बात, प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती, कभी सॉल्व नहीं होती, ये समझ लीजिए, कभी भी नहीं होती। ऑनलाइन में आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, कोई टीचर आपका बहुत क्लोज हो ऑनलाइन में, जो आपसे बात करता हो, बात कर सके आपसे 5 मिनट निकाल के, आप अगर उस टीचर की ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, मैं आपको 100% कहता हूँ सिलेक्शन होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। बट वो डिपेंड करता है टीचर आपसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, दूसरी बात, यहाँ जो टेस्ट होते हैं वो आपका सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑनलाइन ही होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में तो ठीक है, अगर डिस्टेंस है मोर देन 30 किलोमीटर तो ऑफलाइन देखो। पहली बात तो ऑफलाइन खासियत ये है कि सब डाउट क्लियर है, डाउट ही सिलेक्शन होते हैं, समझ लो बच्चों, डाउट ही क्या होते हैं, सिलेक्शन होते हैं। दूसरी बात, टीचर आपके पास होता है, ठीक है भैया, तो आप अपनी समस्या बता सकते हो, बात कर सकते हो। ऑफलाइन जो सिलेक्शन होता है वो 95% है, ऑनलाइन का 5% है। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन से हेल्प ले रहे हैं, वहाँ रेशियो 50-50 हो जाता है। खाली बच्चा ऑनलाइन के सहारे बैठा हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे की सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा हो जाती है ऑनलाइन में, बहुत ज़्यादा हो जाती है सेल्फ स्टडी, तब होती है। नौकरी किसको मिलेगी ये बताओ भैया, जिसके पास टाइम है 10 से 12 घंटे का, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये मॉर्निंग के हैं, और जीके जीएस। अगर आप इन्हें 2-2 घंटे पढ़ते हैं और 30-30 मिनट आप प्रैक्टिस करते हैं, समझ लेना सिलेक्शन पक्का है, 101%। लिख के देता हूँ, अगर आप इनको 2.5 घंटे देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इन दोनों की मिला के 1 घंटे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, ये वीडियो सेव कर लेना, सिलेक्शन के बाद मेरे से मिल लेना। मैं जो बोलता हूँ बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, और हमेशा अच्छी बात मैंने बच्चों को बताई है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना लगी हो, लेकिन जिसने भी सुना होगा मैं गारंटी से कहता हूँ कि इस वीडियो के बाद उसको सच्चाई पता चलेगी। मैं आपको ऑनलाइन कोर्सों की बिल्कुल जो सच्चाई है ना अंदर की, वो भी ला के दिखाऊँगा। वीडियो तो स्टार्ट होने दो,
मैंने 4-5 चैनलों के कोर्स खरीदवा रखे हैं, इसीलिए वो जैसे ही स्टार्ट होंगे, यकीन मानो उनका स्टार्ट होते ही उनका सारा काला चिट्ठा आपके सामने ला के रखूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। लोगों को मेरी अच्छी बुरी बात लग सकती है, लेकिन कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचा। आप मेरे छोटे भाई बहनों, कोई बड़ा भाई छोटे भाई बहनों के बारे में बुरा नहीं सोचता। और मैं आपको बस इतना ही कहूँगा, अगर दोस्तों मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरे भाइयों बहनों, कोई भी देख रहा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे हम जुड़े रहें। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बेहतर कर सकूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद मेरे सभी साथियों।